अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैंस, बहनों भाइयों दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं हूं गुलरेज और आप देख रहे हैं G4 गुलरेज टीवी। इस वीडियो को पूरा देखने वाले को, लाइक करने वाले को, सब्सक्राइब करने वाले को इनाम के तौर पर मिलेगा छोटा गिलास 10 रुपए का, वड्डा गिलास 20 रुपए का। किनो माल्टे का जूस आप पीओ, अपने नन्हे मुन्ने ते प्यारे प्यारे बच्चों को पियाओ। छोटा गिलास 10 रुपए का, वड्डा गिलास 20 रुपए का। सारा मेला फिर के वेख लो इहदे नाल दा। किनो माल्टे का जूस ना कोई बनावे ना कोई बेचे। छोटा गिलास 10 रुपए का, वड्डा गिलास 20 रुपए का। चाचा पीवे ताया पीवे, छोटा गिलास 10 रुपए का, वड्डा गिलास 20 रुपए का। बल्ले जी बल्ले, ठंडा ठार दिल बहार, किनो माल्टे का जूस पिया चले। छोटा गिलास 10 रुपए। सो लगा मेरा मजाक। दोस्तों, इंटरनेट की जदीद दुनिया में आप जिस मुतालिक चाहे इन्फॉर्मेशन इजीली हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आप सब डेली मुख्तलिफ वीडियोस में नई नई चीजें देखते रहते होंगे, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में दुनिया में मौजूद जिन चीजों के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपने वो पहले नहीं देखी होंगी, ना ही सुनी होंगी। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, सब्सक्राइब करें G4 गुलरेज टीवी को और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। दोस्तों, नंबर 8 पर हमारे पास प्लांट फिश। दोस्तों, आपने बहुत से पौधे तो देखे होंगे जो कि जमीन से उगते हैं। दोस्तों, अगर आप अंडर वाटर प्लांट्स की वीडियोस देखें तो ये पानी की वजह से इधर उधर हिल रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी मछली देखी है जो कि जमीन में से एक पौधे की तरह उगती हो? ये जो अनयूजुअल फिश आप देख रहे हैं, इसको पहली मर्तबा देखने से तो ऐसा लगता है जैसे ये एक अंडर वाटर प्लांट है जो कि जमीन से उगकर पानी की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हो। लेकिन ये एक यूनिक क्रिएचर है जो कि समुद्र की गहराई में रहता है। दोस्तों, ये फिश अपनी बॉडी को जमीन से प्लांट की तरह बाहर निकालती है और ठीक इसी तरह वापस जमीन में भी चली जाती है। दोस्तों, ज्यादातर ये अपनी आधी बॉडी को जमीन में रखकर एक पौधे की तरह खड़ी रहती हैं। असल में ये ऐसा अपना शिकार करने के लिए करती हैं और इनके शिकार को ऐसा लगता है कि ये एक प्लांट्स हैं और जब वो इनके करीब आते हैं तो ये उनको फौरन से खा लेती हैं। और अगर इनको किसी प्रेडेटर से खतरा महसूस हो तो ये खुद फौरन जमीन के अंदर चली जाती हैं ताकि महफूज रह सकें। ये फिश सच में हैरान कर देने वाली है। दोस्तों, नंबर 7 पर है हमारे पास फ्लाइंग स्पाइडर। दोस्तों, दुनिया में अनगिनत ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि इजीली फ्लाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इनके पर होते हैं जिनकी मदद से वो उड़ पाती हैं और एक जगह से दूसरी जगह बआसानी पहुंच जाती हैं। लेकिन क्या हो अगर किसी क्रिएचर के पर ही ना हो, इसके बावजूद भी वो उड़ सके? दोस्तों, वीडियो में ये जो स्पाइडर आप देख रहे हैं, दोस्तों देखने में तो बिल्कुल आम मकड़ी सी लगती है, लेकिन दोस्तों ये मकड़ी बहुत ही यूनिक तरीके से फ्लाई कर सकती है। दोस्तों, इसके पैर नहीं होते, बल्कि दोस्तों ये एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाने के लिए अपने जाले का इस्तेमाल खुद करती है। ये मकड़ी अपने जाले को हवा में शूट करती है जिससे वो एक पैराशूट की शक्ल में आ जाता है और वो इस मकड़ी को अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। दोस्तों, सुनकर भी आप शायद यकीन ना करें, ये मकड़ियां अपने जाले के सहारे 2 से 3 किलोमीटर तक लगातार उड़ सकती हैं। दोस्तों, 2015 में ऑस्ट्रेलिया के एक शहर में इस तरह की लाखों मकड़ियां आ गई थी जिन्होंने शहर में हर तरफ जालों की थिक लेयर बना दी थी। दोस्तों, इन मकड़ियों का ये फ्लाइंग मेथड रियली इनक्रेडिबल है। दोस्तों, नंबर 6 पर है हमारे पास हैंगिंग ग्रेव। दोस्तों, दुनिया में जिस भी शख्स की डेथ हो जाती है उसको कब्र में दफन कर दिया जाता है। दोस्तों, आप सब कब्रिस्तान तो जाते ही रहते होंगे और बहुत से लोगों के जनाजों में भी आपने शिरकत की होगी। लेकिन दोस्तों, दुनिया में 3 ममालिक ऐसे भी मौजूद हैं जहां आपको इतने खौफनाक किस्म के कब्रिस्तान देखने को मिलेंगे जिनको देखकर ही अच्छे भले इंसान पर भी खौफतारी हो जाता है। दोस्तों, चाइना, इंडोनेशिया और फिलीपींस के कई पहाड़ी इलाकों में जब कोई शख्स मर जाता है तो इस शख्स की डेड बॉडी को ताबूत में डालकर पहाड़ों की चोटियों के साथ लटका दिया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में जो लटकते हुए कोफन आप देख रहे हैं, असल में ये एक कब्रिस्तान है। दोस्तों, ये लोग सदियों से अपने मरने वालों को ऐसे ही ताबूत में डालकर इस पहाड़ियों के साथ लटका देते हैं। दोस्तों, इन लोगों का मानना है कि जमीन से जन्नत में जाने का रास्ता पहाड़ होते हैं, इसलिए ये अपने मुर्दों को यहाँ पर लटका देते हैं। दोस्तों, कई लोग ये भी कहते हैं कि इन मुर्दों को ऊंचाई पर इसलिए रखा जाता है ताकि इनकी रूहें ऊपर से आसानी से अपने फैमिली मेंबर्स को घरों में मौजूद देख सकें। लेकिन दोस्तों, रिसर्चर्स के मुताबिक ये ट्रेडिशन इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि ये पूरे पहाड़ पत्थर के बने हुए हैं और यहाँ पर जमीन नहीं थी और उस वक्त इन पहाड़ों को तोड़ने के लिए मशीन भी मौजूद नहीं थी, इसलिए वो लोग अपने मुर्दों को ऐसे ही लटका दिया करते थे। बहरहाल जो भी हो, लेकिन ये जगह सच में बहुत ड्रॉनी है। दोस्तों, नंबर 5 पर हमारे पास गोस्ट। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस ने दुनिया में हर जगह पर तबाही मचा के रखी हुई है और दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इसकी तबाही का शिकार ना हुआ हो। और बहुत से मुल्कों में कोरोना वायरस की वजह से पाबंदी लगाने के बावजूद लोग घरों से बाहर निकलने से बाज नहीं आते। इसी वजह से इस बीमारी का ग्राफ नीचे जाने की बजाय बार बार ऊपर ही निकलता जा रहा है। दोस्तों, दुनिया के बहुत से इलाकों में आर्मी और पुलिस मिलकर लोगों को डरा धमकाकर घरों में रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों, जावा आयरलैंड की अथॉरिटी ने इस मामले को बखूबी हैंडल करने के लिए सबसे अनोखा और इफेक्टिव तरीका निकाला है। दोस्तों, इन्होंने ऐसे लोगों को हायर किया है जो कि कफन पहनकर भूत बन जाते हैं। इन लोगों को कफन पहनाने के बाद स्पेशली
मेकअप करके भूत की तरह बना दिया जाता है और इन लोगों को रात को मुख्तलिफ जगह पर छोड़ दिया जाता है। दोस्तों अगर कोई शख्स छुप कर बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो इन भूतों के हाथ में चढ़ जाता है और इनको देखकर डर के मारे वापस घर में भाग जाता है। दोस्तों यहाँ की अथॉरिटी ने ये एक्टिविटी इतनी सीक्रेट रखी हुई है कि आयरलैंड पर कोई भी इस मुतालिक नहीं जानता। इन सबको ऐसा महसूस होता है कि कोरोना वायरस की वजह से वो लोग जब से घर में महदूद हो चुके हैं, यहाँ पर रूहें और भूतों ने कब्जा कर लिया है और इसी डर के मारे वो लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। दोस्तों ये आइडिया सच में जीनियस है। दोस्तों नंबर 4 पर है हमारे पास ऑक्टोपस इन जार। दोस्तों आप सबने ऑक्टोपस तो देखा होगा और अगर नहीं देखा तो इस वीडियो पे गौर से देख लें। ऑक्टोपस देखने में बहुत ही अनयूजुअल होता है। दोस्तों ये यूनिक लुक होने के साथ साथ बहुत ही इंटेलिजेंट भी होते हैं। दोस्तों हैरान कर देने वाली बात यह है कि एक ऑक्टोपस की बॉडी में 3 दिल होते हैं और इनकी केस स्पीसीज तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती हैं। दोस्तों इनकी जहानत चेक करने के लिए जापानी एक्वेरियम में गिलास जार के अंदर डालकर इसका कैप बंद कर दिया गया। दोस्तों ये लोग देखना चाहते थे कि ऑक्टोपस ऐसी सिचुएशन में क्या अमल करता है। दोस्तों इस ऑक्टोपस ने पहले जार को एनालाइज किया और इस जार के स्ट्रक्चर को समझकर ये ऑक्टोपस 1 मिनट के अंदर अंदर इस जार से बाहर निकल आया। दोस्तों रिसर्चर्स ये सीन देखकर शॉक्ड हो गए क्योंकि दोस्तों किसी भी नई चीज के स्ट्रक्चर के बारे में इतनी तेजी से लर्न करना ये इम्पॉसिबल है। ये नजारा सच में हैरान कर देने के साथ साथ देखने लायक था। दोस्तों नंबर 3 पर है हमारे पास आइस सिटी। दोस्तों अक्सर हम में से ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनको बर्फानी इलाकों में रहना बहुत पसंद होता है और क्यों ना हो दोस्तों आसमान से गिरती हुई स्नो को देखकर ही दिल खुश हो जाता है। दोस्तों आपने बहुत से ठंडे इलाकों और मुल्कों के बारे में सुना होगा जहाँ पर शदीद किस्म की बर्फबारी होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बताता चलूं कि आपने कभी बर्फ से बना हुआ शहर देखा है। अर्बन इंटरनेशनल एक स्नो आइस फेस्टिवल है जो कि हर साल चाइना में ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ पर भी चाइना बाजी ले गया। दोस्तों इस फेस्टिवल में दुनिया भर के फेमस कल्चर बर्फ से बनाए जाते हैं। दोस्तों इस पूरी एरिया में हर चीज बर्फ से बनी हुई होती है और दोस्तों ये कोई छोटी सी जगह नहीं है बल्कि एक पूरा का पूरा टाउन है। दोस्तों अर्बन इंटरनेशनल में 6 मिलियन क्यूबिक मीटर आइस होती है। दोस्तों बर्फ का यह शहर 80 लाख स्क्वायर फुट पे फैला हुआ है। दोस्तों इस टाउन के सेंटर में एक हैरान कर देने वाला बर्फ का किला भी मौजूद है जिसके अंदर भी टूरिस्ट जाते हैं और दोस्तों इस किले को 4 चांद लगाने के लिए यहाँ पर जबरदस्त किस्म की लाइटिंग की गई है जो सच में इसकी खूबसूरती में इजाफा कर देती है। दोस्तों अगर आपको बर्फानी इलाके पसंद हैं तो दोस्तों एक मरतबा तो यहाँ पर जरूर आपको जाना चाहिए। ये जगह सच में दिल को भा जाने वाली है। दोस्तों नंबर 2 पर हमारे पास ब्लैक एप्पल्स। दोस्तों आप सब एप्पल्स तो खाते होंगे और अगर नहीं खाते तो एक एप्पल डेली का जरूर खाएं क्योंकि इससे आप डॉक्टर से दूर रहेंगे, ऐसा डॉक्टर का कहना है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि एप्पल बहुत ही डिलीशियस किस्म का फ्रूट है और डेली का एक एप्पल खाने से बॉडी को अनगिनत फवायद हासिल होते हैं। दोस्तों नॉर्मली एप्पल रेड या ग्रीन कलर का भी होता है। दोस्तों आपने कभी ब्लैक कलर का एप्पल भी देखा है? ये जो काला सेब आप वीडियो में देख रहे हैं, इसको जब कोई फर्स्ट टाइम देखता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे इन सेबों को किसी ने काला कलर कर दिया है, लेकिन दोस्तों हकीकतन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये नेचुरली ब्लैक है। दोस्तों पूरी दुनिया में ऐसे काले सेब सिर्फ चाइना के एक रीजन तिब्बत में उगते हैं। दोस्तों इन एप्पल्स का ये यूनिक कलर यहाँ के इन्वायरमेंट की वजह से ऐसा होता है। दोस्तों इस इलाके का दिन और रात का दोनों का टेम्परेचर बहुत ही डिफरेंट होता है और यहाँ पे सूरज की अल्ट्रा वायलेट लाइट्स डायरेक्ट पड़ती हैं जिसकी वजह से ये सेब टोटली काले हो जाते हैं, यानी कि काले स्याह। और दोस्तों काला रंग होने के साथ साथ ये ब्लैक एप्पल बहुत ही महंगे होते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ ये भी बताता चलूं कि यहाँ का माहौल कुछ इस तरह का है कि एक सेब के दरख्त को ग्रो करने में तकरीबन 8 साल का अरसा दरकार होता है। दोस्तों ये जगह वाकई में ही बहुत अनयूजुअल है। दोस्तों नंबर 1 पर है हमारे पास डिस्ट्रॉइंग मनी। दोस्तों आप सब जानते हैं कि आजकल पैसे की कितनी वैल्यू है। दोस्तों आजकल पैसों के बगैर जिंदगी गुजारना इम्पॉसिबल हो चुका है और हर कोई दिन रात मेहनत करके इनको कमाने के चक्कर में लगा रहता है। दोस्तों अगर पेपर करेंसी की बात करें तो डेली इस्तेमाल होने से यानी कि एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने से ये पुराने हो जाते हैं। ज्यादातर दोस्तों इन पुराने नोट्स को बैंक में जाकर चेंज करवा लिया जाता है, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि ये पुराने नोट्स कहाँ किए जाते हैं? दोस्तों इन पुराने नोट्स को श्रेडिंग मशीन में डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूं कि अमेरिकन फेडरल बैंक डेली का $6 मिलियन डिस्ट्रॉय कर देता है। मुझसे सच पूछे तो इतना ज्यादा पैसा डिस्ट्रॉय करते हुए देखकर मुझ समेत आम बंदे को भी बहुत शदीद किस्म का झटका लग जाएगा, क्योंकि दोस्तों $6 मिलियन कोई छोटी अमाउंट नहीं होती। लेकिन दोस्तों बात यहाँ पे भी खत्म नहीं होती। इस डिस्ट्रॉय की हुई मनी को बोरे की शक्ल में ट्रकों पर लोड किया जाता है और दोस्तों ये लाखों डॉलर्स फसलों के लिए खाद बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों सुनने में तो ये इम्पॉसिबल लगता है लेकिन ये हकीकत है। दोस्तों सच में ये प्रोसेस तो बहुत ही वियर्ड है। मेरा नाम है पोल रिकॉर्ड दिल जब चंगा आता हराब वेच के जे लता जे खड़े मुकाम ते मैं आईफोन ते के नहीं मैंने आप किन्ने लोग मेरा नाम लक मशहूर होंदे YouTube ते मेरे ना दे व्यू लाते किन्ने लोग कट्टे मेरे कोलों सड़ दे तुसी मेरा पुत्र बौड़ा मरोगे तू हमें मस्ती करे शोर या तू मेरे लेवल दा निशोर।